खूबसूरत मेरे उत्तराखंड का नज़ारा अद्भुत है, अद्भुत। आप और ये शंखनाद है, श्री भविष्य केदारनाथ मंदिर लिखा हुआ है, तो कितनी बड़ी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आनंद वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पहाड़ी मैकेनिकल। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ब्लॉग के माध्यम से आपसे बात करते हैं। तो बात यह है कि नई ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आज मैं ब्लॉग की शुरुआत बाहर नहीं, कमरे पे से ही कर रहा हूं, और साथ में पी रहा हूं गुड मॉर्निंग टी, और साथ में है रमा जी। हाय दगड़ियों, चाय पी लो। बहुत बढ़िया चाह है, चाय पी लो। तो चाय पीते हैं, और अभी होटल में ही है। सुबह के बज रहे 7। तो आगे आगे जो दिनचर्या होगी आपको भी दिखाएंगे। और आज मैं हूँ, आपको बताया था मैंने, जोशीमठ में। तो जोशीमठ में आज जोशीमठ मंदिर देखते हैं। उसके बाद आगे आगे जो जो होगा आपको दिखाते हुए चलेंगे। जिस लॉज में मैं ठहरा हूँ उसका नाम है सरस्वती लॉज, और वो बैठे हैं पहाड़ वाले भैया, आनंद ले रहे हैं बाहर का। और दूसरा साथ में मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ। ये इनका रेस्टोरेंट एरिया है, जहाँ खाना पीना वगैरह सब कुछ होता है, डिनर विनर। तो यहाँ से मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको, कितना खूबसूरत है, एकदम मस्त। तो ये खूबसूरत व्यू है यहाँ से, तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये खिड़की है, तो यहाँ से ऐसे जाते, तो ये है खूबसूरत मेरे उत्तराखंड का नज़ारा। अभी लगा है कोहड़ू, थोड़ी देर में धूप आ जाएगी तो और भी चमकेगा ये पहाड़। तो यहाँ है ये नीचे, तो ये बद्रीनाथ वाली रोड है, ऐसे घूमते घामते जा रही है। तो वो सामने एक गांव भी है खूबसूरत। तो जहाँ मैं ठहरा था कुछ इस तरह की लोकेशन है। तो यहाँ अंदर रुका था मैं, और ये कुछ अल्मोड़े जैसी रोडें हैं पहाड़ों वाली, और मैंने गाड़ी वहाँ से पीछे लगा रखी, देखो अंदर एकदम बढ़िया से लगवा दी उन्होंने गाड़ी। तो अब जा रहे हैं हम ज्योतिर्मठ। तो वहाँ मंदिर भी है, शिवालय भी है, सब कुछ है। जो जो है आपको वहाँ दिखाएंगे, वहीं बताएंगे, वहीं जानकारी देंगे। तो यह है आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपस्या एवं अमरकल्प वृक्ष मार्ग ज्योतिर्मठ। तो यहाँ लिखा हुआ आदि गुरु शंकराचार्य तपस्या कल्प वृक्ष, अमरकल्प वृक्ष की दूरी 100 मीटर है। तो चंद कदमों के बाद यहाँ पर एक मंदिर है, और ये मंदिर है श्री भविष्य केदारनाथ मंदिर। तो भविष्य में हो सकता है, केदारनाथ मंदिर यहीं हो। तो इस तरह की जो ग्रंथों में, वेदों में लिखा हुआ है वो है। बजरंगबली है इसके अंदर। तो अंदर क्या है वो आप आके देखें। तो आप यहाँ से चलते हैं आगे को। तो मैंने दिखाया था आपको भविष्य केदार, तो ये भविष्य केदार यहाँ पर है, और ठीक इसी के पीछे की साइड में है ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय। तो ये है जोशीमठ ज्योतिर्मठ। तो ये है खूबसूरत ज्योतिर्मठ। ऊपर देखिए एक शंकराचार्य की मूर्ति बनी है, क्योंकि ये शंकराचार्य की तपस्थली है। तो आप देख ही रहे हैं ज्योतिर्मठ, और जो जो लिखा है आप पढ़ लेना। तो अब अंदर प्रवेश करते हैं। इसके अंदर रमा जी चली गई है, हम भी चलते हैं। तो चले। ये खूबसूरत मंदिर देखिए कितना रंगीन है, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा हर इंसान के जीवन में ऐसी रंग भर दे, क्योंकि आज का इंसान जो है परेशान दुखी हो चुका है, कभी कोरोना से, कभी किसी चीज़ से। तो और ये खाना बनाने के लिए एक भाई बर्तन ले जा रहे हैं। तो यहाँ रहने की व्यवस्था होगी, जो यहाँ के कार्यकर्ता होंगे वो होंगे। तो आप लोगों को एक परिक्रमा करवा देता हूँ मंदिर की, तो आप भी धन्य हो जाएंगे जैसे मैं धन्य हुआ हूँ। तो ये है एक पूरी परिक्रमा। तो वहाँ मैंने सामने विष्णु और लक्ष्मी माता की मूर्ति थी, वहाँ हमने दर्शन कर लिए। और हमारे पीछे एकदम श्री शंकराचार्य जी की गद्दी है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं पौराणिक चीज़ें हैं वो दिखाता नहीं हूँ अंदर जाके, वो आप यहाँ आके देखें, तभी आपको सुकून और शांति मिलेगी। वो अच्छा भी है, ठीक भी है। और हर चीज़ दिखाना, गर्भ में जाना कैमरा लेके, वो ठीक नहीं है। और ये शंखनाद, क्या शंखनाद। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ गद्दी है, और यहाँ हमारे जो हमारे
सप्ताह के दिन होते हैं, तो उन कौन भगवान से कौन सा दिन बनता है वो यहाँ पर है। तो ये सूर्यदेव है, चंद्र हैं, और ये भौम हैं, बुध हैं, गुरु हैं, शुक्र हैं, शनि हैं, फिर राहु और केतु हैं। तो ये खूबसूरत यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, और ये मैंने बाहर था इसलिए आपको दिखा देता हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ जो आरती होती है उसके लिए यहाँ मैं आपको पता है यहाँ गद्दी पर खड़ा हूँ शंकराचार्य जी की, और यहाँ से कुछ इस तरह के नज़ारे दिखते हैं, अद्भुत नज़ारे मेरे उत्तराखंड के। और यहाँ सूर्यदेव भी आ गए हैं अपने दर्शन देने के लिए। क्या खूबसूरत लग रहे हैं सूर्यदेव, और अपना बादलों के बीच में से झांक रहे हैं। और ज़्यादा दूर नहीं है ये रोड से, आप कोई भी आ सकते हैं। यहाँ जो टावर लगा है इसी के नीचे रोड है, और ये है भविष्य केदार जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ से ऊपर चढ़ के तो हम यहाँ ऊपर आए हैं, और सामने जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर पर कल्प वृक्ष है, और वहाँ शिवालय भी है। तो अभी हम अंदर से आ रहे हैं, तो उनकी गद्दी को देखा शंकराचार्य जी की, अद्भुत और अलौकिक है ना। आनंद है। वहाँ से बाहर आने को मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमें आगे भी जाना है, आगे का सफ़र भी करना है। साथ में यहाँ जहाँ उन्होंने तपस्या की थी वो गुफा है, वो भी देखते हैं। अगर ओपन में होगी आपको भी दिखाएंगे, अगर वैसे कुछ होगा तो आप खुद ही आना है, खुद आके देखना। तो यह आरती का यंत्र है, मैंने कहा उठा के देखते हैं एक बार, कितना अद्भुत है। तो जहाँ उन्होंने तपस्या की थी तपस्थली, तो वो गुफा है इस ओर, तो लिखा है। तो चलते हैं आगे को। तो त्रिकुटाचार्य गुफा मार्ग। तो गुफा के दर्शन कर लिए, जैसे कि मैंने बताया था ओपन में होगा तो दिखाऊंगा, लेकिन गुफा है एक बहुत विशाल पत्थर के नीचे। तो वहाँ अंदर है त्रिकुटाचार्य की तपस्थली है, वो त्रिकुटाचार्य की तपस्थली। तो शंकराचार्य जी के जो चेले थे त्रिकुटाचार्य, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। तो ये है, और पीछे हमारे जो खूबसूरत मंदिर है वहाँ भी मैंने दर्शन कर लिया। रमा जी और पहाड़ वाले भैया अभी वहीं हैं। तो ये राजराजेश्वरी माता का मंदिर है। तो भगवान आप सभी का कल्याण करे, और मैं आपको इसी तरह ये जगह जगह से वीडियो ला के दिखाता रहूँगा, और आपको दर्शन कराता रहूँगा, बाहर से ही सही, लेकिन मैं दर्शन तो करा रहा हूँ। तो आप अभी वहाँ बैठे थे, तो आचार्य जी ने एक लड्डू दिया खाने के लिए प्रसाद स्वरूप, और ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। ऐसा होटल पर नहीं मिलेगा जो प्रसाद ये बनाया है, क्योंकि यहाँ देसी घी से यहाँ अंदर ही बनता है। तो बहुत ही अच्छा। आहा, मैं मीठा खाता नहीं हूँ, लेकिन मन मान नहीं रहा। सामने देखा था आपने ज्योतिर्मठ था, तो यहाँ लिखा है ज्योतिर्मठ। तो जिसका प्राचीन में नाम था ज्योतिर्मठ, तो आज का नाम है जोशीमठ। तो एक ये जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी। अब चलते हैं कल्प वृक्ष की ओर। और ये शिव जी शनिदेव का मंदिर है यहाँ पर, और ये शनिदेव की शिला है जिस पर तेल चढ़ाया जाता है, और पूजा चल रही है सुबह सुबह के टाइम पे। तो ये खूबसूरत और हसीन द्वार आपका स्वागत करता है कल्प वृक्ष की तरफ। तो ये है अमर कल्प वृक्ष जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है वो वृक्ष जो 2500 साल पुराना है। तो देख लीजिए एक बार। तो है खूबसूरत शिवालय जिसका प्रवेश द्वार है, और सामने नंदी जी बैठे हुए हैं, और सामने हमारे हर हर महादेव बैठे हुए हैं। हर हर महादेव। तो ये पौराणिक है, ये अग्निकुंड है, और जैसे कि आप देख रहे हैं तो खूबसूरत मंदिर है। साथ में है कल्प वृक्ष। ये है आपका कल्प वृक्ष। ये इतना बड़ा पेड़ है पूछो मत, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कल्प वृक्ष की छांव में रमा जी और मैंने उसके बारे में आपको बता ही दिया है। कितना आनंदित है। ये देखिए हमारे सिर पे बिल्कुल कल्प वृक्ष है, हम दोनों के सिर पे। हाँ, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और पहाड़ वाले भैया भी हमें एंजॉय कर रहे हैं। वाह,
मस्त। जो शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी वो का उसका जो गुफा है, गुफा का प्रवेश द्वार है ये। और वहाँ आपको दिखाया था उनके शिष्य की थी गुफा थी। तो शंकराचार्य जी ने जो तपस्या की थी तो वो गुफा यहाँ है, यहाँ नीचे। तो आ चुके हैं हम उस जगह पे जहाँ शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। और ये जो बड़ा सा विशालकाय पेड़ पर्वत या पत्थर कह लो, उसके नीचे उनकी गुफा है, वहीं विराजमान है सामने। तो मैं तो दर्शन कर लिए, आप भी यहाँ आके दर्शन कीजिए, बहुत ही अद्भुत और अलौकिक लगेगा और इतनी शानदार है। ऐसे बाहर से तो ये सब आप आज का बना हुआ है, लेकिन असल मायने में वो है। और एक खूबसूरत मेहुल का पेड़ है ये, और कितने खूबसूरत मेहुल हो रहे हैं इस पर, पकते होंगे तो क्या खूबसूरत है। तो देख तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कैसी जगह पे शंकराचार्य जी रहते थे। फल फ्रूट की कोई कमी नहीं थी। मेहुल के दाने देखो। ये देखो रमा जी दिखा रही है मेहुल। यहाँ हम गए थे, अभी दिखाया था आपको। अब जा रहे हैं इधर, तो यहाँ भी आपको दर्शन करवाते हैं। और ये है माँ पूर्णागिरी के देवी का मंदिर, और अन्नपूर्णा भी कह सकते हो, माँ पूर्णागिरी भी कह सकते हो, और पूर्णागिरी देवी भी कह सकते हो। तो यह है खूबसूरत 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 मंदिर। तो नीचे भी मैंने आपको गद्दी दिखाई थी, और यहाँ जो अंदर है इस गेट के अंदर, इस मंदिर से हम जब आते हैं तो इधर की तरफ तो एक आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित प्राचीन गद्दी, तो प्राचीन गद्दी है यहाँ पर। तो चलते हैं, प्रवेश करते हैं प्रवेश द्वार में। और एक भीष्मपितामह की सैया है यहाँ पर, और ये कुछ जानकारी है, पढ़ लेना आप। यहाँ से चलते हैं ऊपर की ओर। तो हम यहाँ जा रहे हैं जंगल के बीच में, जंगल ही कैसे तो पार्क है ये के। और यहाँ खूबसूरत पेड़ हो रहे हैं, मोरपंखी के और देवदार के। और ये भीमकाय शिला है वहाँ, भीमकाय शिला, वाह कितनी बड़ी है, अब अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमने तो मठ के दर्शन कर लिए हैं। तो यहीं से ऊपर जाके सामने वहाँ है शंकराचार्य जी की मठ, और खूबसूरत, वहाँ से आने को मन नहीं करता, बैठे हैं हम, खूबसूरत। और यहाँ एक शिव भोले की बहुत बड़ी मूर्ति है, और वहाँ एक भीमकाय घंटा भी है। तो देखते हैं उसे बजा पाते हैं या नहीं बजा पाते हम। तो शिव जी के चरणों में आ चुके हैं हम, और ये है भीमकाय घंटा। आप तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा घंटा है। तो इसे एक बार ध्वनि देते हैं। अलौकिक, ये आवाज़ जो जा रहा है आपके कानों तक, अद्भुत है। तो बाबा जी ने बहुत सारी जानकारियाँ दी, तो वो जानकारी आप शंकराचार्य की जीवनी पढ़ के ले सकते हैं। तो बहुत छोटी उम्र में यहाँ आ चुके थे और उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। तो फिर यहाँ से जो वहाँ बद्री केदार रहे थे 16 साल, और उसके बाद वहाँ चले गए थे केदारनाथ। केदारनाथ में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की मंदिर की, और 32 साल की उम्र में उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। तो आज के टाइम पर वहाँ एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की है। पहले उनकी वहाँ समाधि थी जो पिछली आपदा में बह गई थी, तो उसी जगह पर आज एक बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है। जो ये जानकारी बाबा जी ने हमें दी थी, बाकी डीपली नहीं है, तो ऊपर ऊपर की जानकारी है। बाकी आप उनकी जीवनी पढ़ सकते हैं, तो जीवनी मिल जाएगी आपको, नेट पे भी मिल जाएगी, किताबों के द्वारा भी मिल जाएगी। तो इतना सफ़र हो गया हमें, बहुत कद्दू की बेलें दिखी हैं। तो पहली बार एक खूबसूरत कद्दू दिखा है, तो कद्दू के दर्शन आप भी कर लो। ये घरियाँ कद्दू, सरे घरियाँ कद्दू, छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। तो ये है पांडव मंदिर ठीक सामने इसके। तो पहले मैंने दिखाया नहीं था, मैंने दर्शन तो कर लिए थे। एक खूबसूरत शिवलिंग और श्री भविष्य केदारनाथ, ये मैंने शुरू में दिखाया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे कि देख पा रहे हैं श्री भविष्य केदारनाथ मंदिर लिखा हुआ है। तो केदारनाथ की विलुप्ति के बाद ये भविष्य के केदार हैं, और जो यहाँ उनकी लिंगों की आकृति है सेम केदारनाथ वाली है। तो यहाँ पर पंडित जी से हमें पता लगा कि पहले यहाँ कुछ नहीं था, तो धीरे धीरे शिवलिंग की उत्पत्ति हो रही है, ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो
बड़े अद्भुत 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 शिवलिंग हैं। तो देख के मन ऐसा हो गया, प्रफुल्लित हो गया, क्या करें। और जलाभिषेक किया हमने, हमको ये धन, ये भाग्य प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ जलाभिषेक का। तो इसके उस समय हम नीचे से जब गए थे ऊपर को तो साफ़ सफाई चल रही थी, तो इसलिए हमने ज़्यादा यहाँ रुके नहीं, हम सीधे चलते चले गए क्योंकि आगे भी बहुत कुछ जाना है हमें। तो ये है इस केदार की जानकारी जो हमने आपको दे दी। भविष्य केदार हैं, मैं भविष्य केदार पर ही खड़ा हूँ। तो केदारनाथ के मुझे दर्शन हो चुके हैं, तो आप भी ने भी कर लिए हैं। तो अब ऐसा करते हैं, पहले हमने सोचा नरसिंह मंदिर जाएंगे, वहाँ जाके ब्लॉग को एंड करेंगे, लेकिन यहाँ बहुत ही अलौकिक और अद्भुत चीज़ें देखने को मिली। तो बहुत वीडियो बनाते 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 बहुत लंबी हो गई है, तो वीडियो को क्या करते हैं, ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करना, लाल वाला बटन दबाना, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ताकि कोई भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और दोस्तों अच्छे अच्छे कमेंट करना। मैं इंस्टाग्राम पे चलाता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, मुझे फॉलो करना। और साथ में भविष्य केदार हैं खूबसूरत, तो इन्हीं को हाजिर नाजिर मान के करते हैं आपको। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय। बाय बाय करने से पहले एक बार और बता दूं, देवभूमि उत्तराखंड की और भी वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा, आप देखते रहिए और बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बढ़ाते रहिए मुझे आगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय।